रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्रेमलिन के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के मामले पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने को तैयार है। हालांकि क्रेमलिन का यह भी कहना है कि यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि मॉस्को अपनी पूर्व मांगों को बदलने का इच्छुक है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे दैनिक समाचार ब्रीफिंग में पूछा गया कि क्या निर्वाचित रिपब्लिकन राष्ट्रपति से बात करने की पुतिन की इच्छा रूस की उन मांगों को बदलने की इच्छा को दर्शाती है जो वो अब तक करता आ रहा है। इस पर पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने कभी नहीं कहा कि विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य बदल रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने बार बार कहा है कि वे वही रहेंगे। ये सब हमारे देश के सुरक्षा हितों, वहां रहने वाले रूसी लोगों के सुरक्षा हितों से संबंधित है, इसलिए यहां किसी बदलाव की बात नहीं हुई। पुतिन ने 14 जून को युद्ध की समाप्ति के लिए अपनी शर्तें तय की है। इसमें पहला ये कि यूक्रेन को अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा और रूस द्वारा दावा किए गए 4 क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों से अपनी सभी सैनिकों को वापस लेना होगा। मगर यूक्रेन रूस की इस शर्त को खारिज कर चुका है। रूस की इन शर्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि ऐसा करना मॉस्को के सामने आत्मसमर्पण के समान होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर एक विजय योजना सामने रखी है जिसमें पश्चिम से अतिरिक्त सैन्य समर्थन का अनुरोध शामिल है। मगर अपने अभियान के दौरान ही ट्रंप ने कीव के लिए अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता के पैमाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वो सत्ता में आए तो 24 घंटे के भीतर युद्ध समाप्त कर सकते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जेलेंस्की ने उनको बधाई दी थी। कहा था कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिका संघर्ष को जल्दी खत्म करने की योजना कैसे बना रहा है। अगर ये बस तेज है तो इसका मतलब यूक्रेन के लिए नुकसान है। अभी तक समझ नहीं आया कि ये किसी अन्य तरीके से कैसे संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो अब ट्रंप से बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप की जीत के बाद देर से ही सही उन्होंने ट्रंप को बधाई भी दी। हालांकि पुतिन ने ये साफ कर दिया कि उनकी बातचीत अभी नहीं हुई है ट्रंप से, लेकिन अगर फोन आता है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। जुलाई में जब एक बंदूकधारी ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी तो इसके खिलाफ साहस दिखाने के लिए भी पुतिन ने उनकी प्रशंसा की थी और कहा था कि मॉस्को ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने की कोशिश के बारे में जो टिप्पणियां की थी वे ध्यान देने योग्य है। ट्रंप ने एनबीसी को बताया कि उन्होंने चुनाव में जीत के बाद से पुतिन से बात नहीं की है, लेकिन उन्हें लगता है कि हम बात करेंगे। दोनों व्यक्तियों के बीच संभावित फोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर पेस्कोव ने कहा कि इस बारे में अभी तक रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप की तरफ से युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बातचीत का जो ऑफर आता है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका स्वागत करेंगे।